पाकिस्तान में इंटरनेट का कबाड़ा निकल चुका है और इस हवाले से गवर्नमेंट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही कि हो क्या रहा है। क्या ये फायरवॉल का मसला है या कोई दूसरा मसला है? क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया जा रहा है या ये कोई बड़े लेवल के सर्वेलेंस सिस्टम की टेस्टिंग हो रही है? व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोड नहीं हो रहा, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी प्रॉपर नहीं चल रहे और इंटरनेट ओवरऑल स्लो डाउन का शिकार है। ये क्या माजरा है? आखिर ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स का इतना बुरा हाल क्यों है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से पाकिस्तान में इंटरनेट का क्या हाल है। फ्रीलांसर्स रो पड़े हैं लिटरली, जो बेचारे $100-200 कमाते थे ऑनलाइन, वो भी इस वक्त शदीद स्ट्रगल का शिकार हैं। और फाइवर के हवाले से आपने खबर देखी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के हवाले से एक वार्निंग पोस्ट निकाल दी थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं। तो जब इस तरह की पोस्ट निकल जाए आपके कंट्री के हवाले से, तो आपके मुल्क के जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बेचारे ऑनलाइन कुछ पैसा कमाते हैं अपनी स्किल बेचकर, वो क्या करेंगे? वो बेचारे रो रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसेस रो रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन है। हर बिजनेस की प्रेजेंस किसी ना किसी तरह आपकी इंटरनेट पर मौजूद है। फेसबुक पर आप देखें तो आपकी कटिंग कराने वाले से लेकर आपका बड़ा एडवर्टाइजर, आपका बड़ा ब्रांड, हर कोई फेसबुक पर मौजूद है और वो किसी ना किसी तरह अपनी पोस्टिंग करता है और अपने कस्टमर्स को वो घेरता है। आप देखें एक एक बिजनेस, यू नेम इट, फूड चेन्स हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, क्लोथिंग ब्रांड्स हो या इवन ट्रेडिशनल बिजनेसेस, वो भी अब ऑनलाइन आ चुके हैं और फेसबुक सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। इसके अलावा कितने ज़्यादा लोग फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ करते हैं, वहाँ से ई कॉमर्स का काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ब्रांड्स के साथ मिलकर उनकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं लोगों को। यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं। कंटेंट क्रिएटर्स तो चलो सेकेंडरी चीज़ है, यूट्यूब वैसे ही एक हब है, इंफॉर्मेशन का हब है। यहाँ पे हर किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई लोग यूट्यूब के ज़रिए बहुत सी स्किल सीखते हैं, हर तरह की। मतलब इसमें भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर तरह की जो फील्ड है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कुकिंग तक, ट्रैवलिंग से लेकर लाइफस्टाइल, फूड, गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, हर चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? यूट्यूब से। आपने अगर किसी सब्जेक्ट के हवाले से तैयारी करनी है, कोई स्पेसिफिक आपका कोर्स है, वो आपको यूट्यूब से मिल जाता है। आपको कोई भी क्लासेस लेनी है, आप यूट्यूब पर जाते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप यूट्यूब पर उस हवाले से सर्च करते हैं। ये यूट्यूब का फ़ायदा है। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पिछले 15 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में एक्टिव हैं और लोगों की प्रेजेंस है। लोगों ने अपने बिजनेस और ब्रांड्स को यहाँ पर फोर्टिफाई कर लिया हुआ है, अपनी प्रेजेंस कायम कर ली हुई है और उनको इन प्लेटफॉर्म्स की आदत पड़ चुकी हुई है। लोगों ने कई साल लगा के अपनी एक फॉलोइंग बना ली हुई है। मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। किसी भी बिजनेस को उठा के आप देख लें, कोई फूड चेन हो सकती है या कोई भी क्लोथिंग ब्रांड, उसने कई साल लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं, 12 साल लगाए हैं और यहाँ पर अपनी एक प्रेजेंस कायम की है और अब वो इनको चला रहा है। और एकदम पाकिस्तानी सरकार को याद आ गया तकरीबन 17-18 साल बाद कि इन सारी सर्विसेज को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया जाए और सारे बिजनेस का ख्याल ना किया जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि ये जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में एक दिन की मेहनत नहीं की, जिनको लोगों की 10-10, 12-12 साल की मेहनत पर पानी फेरते हुए कोई आर महसूस नहीं हो रही, कोई सोच, कोई थिंकिंग नज़र नहीं आ रही कि भाई इन लोगों का क्या बनेगा। फाइवर पे जो आप देखें, जो बच्चे बेचारे $50-100, $200, $500, $1000 बना रहे थे, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे थे, आपने उनसे वो हक भी छीन लिया। मुझे याद है, मुझे अपने दोस्त की शादी में एक पाकिस्तान के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिले थे। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने मुझे कहा था उस वक्त, क्योंकि मैं बड़ा बढ़ चढ़ कर कह रहा था कि जी यूथ बड़ा कमा रही है डिजिटल पर, यूट्यूब पर और ऑनलाइन, अमेजोन, ये वो, तो मैं बड़ा ना ये कह रहा था कि यूथ इसमें बड़ा इन्वॉल्व होगी और बड़ा अच्छा सीन है पाकिस्तान के, डिजिटल पाकिस्तान का बेसिकली मैं उन्हें बता रहा था। तो उन्होंने उस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। टॉप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं वो। उन्होंने कहा कि ये जो सारे सिस्टम्स जिनकी आप बात कर रहे हो, ये पाकिस्तान की स्टेट ने तो नहीं दिए ना आपको, ये तो आप लोग खुद मतलब वहाँ से सब्सक्राइब करते हो या उनसे कनेक्ट करते हो। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी स्टेट मिडिल मैन का किरदार अदा कर रही है, जो आपको वो सर्विसेज आपके मुल्क में लाने देती है, इजाज़त दे रही है। अब पाकिस्तान की रियासत वो सर्विस भी आपसे छीन रही है, मतलब मिडिल मैन बनने से भी इनकारी है और वो मिडिल मैन ने बीच में ईंटें खड़े कर दी हैं कि
कि आप लोग इससे भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। मतलब एक तो खुद भी कुछ नहीं दिया, वो ब्यूरोक्रेट साहब खुद मान रहे थे कि पाकिस्तानी रियासत ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी पाकिस्तानी यूथ को। 65% यूथ है इस मुल्क की, 24 करोड़ पॉपुलेशन है, दुनिया का वो टॉप कंट्री है जहाँ पे यूथ की तादाद सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े जरीदे ये कहते हैं कि यूथ अगर अपना पोटेंशियल सही इस्तेमाल कर लेती है तो यही यूथ 2070 में पाकिस्तान को दुनिया की 6ठी बड़ी इकॉनमी बना देगी। क्योंकि बाहर वाले आपका पोटेंशियल देख रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ अंदर वाले आपके पोटेंशियल को किल कर रहे हैं और उस पर आरियाँ चला रहे हैं, उसको बुलडोज कर रहे हैं अपनी हरकतों से। ना उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, ना उन्होंने आपको कोई गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की, क्योंकि हम सबको पता है 4 हज़ार लोग, 5 हज़ार लोग 2 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और उसमें भी 2-3 लोग सिफारिश वाले जाते हैं आगे। ये हाल है पाकिस्तान के जॉब सिस्टम का। बाकी जो प्राइवेट सिस्टम है वो सारा ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली कनेक्टेड है। यहाँ की हुकूमत बात करती है कि हम डिजिटल पार्क्स बनाएंगे। हम न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में अपनी मार्केटिंग तो कर लेते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डिजिटल IT पार्क बनाने जा रहा है, लेकिन इस सूरत हाल में कौन उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा जब आप इंटरनेट को इतना ज़्यादा तंग करोगे, लोगों की चीखें निकल रही हैं और आपको कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट इसमें ट्रांसपेरेंसी शो नहीं कर रही, लोगों को बता नहीं रही आखिरकार हो क्या रहा है। अगर PTA से बात की जाए, ये जो बड़े बड़े इदारे आपके डॉन वगैरह जब PTA से रब्ता करते हैं तो PTA वाले कहते हैं जी ऐसी कोई डिसरप्शन है ही नहीं है। पहले हुकूमत भी इनकारी थी, आपको याद है जब X बैन किया था इन्होंने, तो पहले भी हुकूमत इनकारी थी, लेकिन बार बार जब कोर्ट में बात सामने आई तो पता लगा कि हुकूमत ने इसको बैन किया हुआ है। तो अब एक थोड़ी सी एक स्टेटमेंट आई है आपकी जो IT के मिनिस्टर हैं शहज़ा फातिमा ख्वाजा, इन्होंने थोड़ी सी बातचीत की है इंटरनेट फायरवॉल के हवाले से। उन्होंने कहा कि फायरवॉल के हवाले से जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको मीडिया में बताया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे सिस्टम लगते हैं। और उन्होंने उसको कहा है कि ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हुकूमत अपग्रेड कर रही है, वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही है हुकूमत, और लोग कह रहे हैं कि फाइनली हुकूमत ने एडमिट किया है कि सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी की जा रही है, यानी कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया जा रहा है या फिर कोई फायरवॉल लगाई जा रही है। बड़े अरसे से हम बड़े दिनों से ये सुन रहे हैं कि एक फायरवॉल लगाई जा रही है जिसकी टेस्टिंग की जा रही है, और उस टेस्टिंग की वजह से स्पीड स्लो हुई है, इंटरनेट की बुरी तरह से स्लो हुई है। और मुझे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे और जानने वालों के जो फ्रीलांसर्स हैं जो घर बैठे बैठे 5-5, 6-6 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं, वो लोग परेशान है कि यार कुछ तो इस पे बात हो, कुछ तो यार हो, हमारी रोजी रोटी इससे मुंसलिक है, हमने बड़े साल लगाए हैं इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, और इस बेस पर हमें जो बाहर के लोग हैं वो नौकरियों से निकाल रहे हैं यार, हम क्या करें यार। हुकूमत कहती है कि ये जो हम वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि फायरवॉल जो लगा रहे हैं, ये हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी अटैक से बचने के लिए। बिल्कुल ठीक बात। अब यहाँ पर हम ज़रा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि फायरवॉल लगाई क्यों जाती है। फायरवॉल लगाते होंगे कंट्रीज़, बहुत से कंट्रीज़ ने लगाई होगी, लेकिन उनका मेन पर्पज़ क्या होता है? उनका मेन पर्पज़ होता है सिक्योरिटी अटैक से बचना, यानी साइबर अटैक्स जो कि हैकर्स बैठे होते हैं वो आपका डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। और बड़ा अच्छा इक़दाम है अगर उस हवाले से हुकूमत फायरवॉल लगाती है एक लिमिटेड स्केल पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत के जो सपोर्टर्स सहाफ़ी समझे जाते हैं, जो हुकूमत का नैरेटिव पेश करते हैं, बेसिकली उनका जो हुकूमत का माउथ पीस है, वो हमें ये बताते हुए नज़र आते हैं कि जी फायरवॉल की वजह से हमने पाकिस्तान में जो कंटेंट आ रहा है बाहर से उसको कंट्रोल करना है, यानी फ़िल्टर ऐसे लगाने हैं उस पूरे सिस्टम में, कुछ कीवर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान को बैन करना है तो इमरान खान उस फायरवॉल में हुकूमत ने पहले से ही डाला होगा, तो जो भी बंदा इमरान खान का टाइटल के साथ कंटेंट लगाएगा तो उसका कंटेंट पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। तो मतलब पूरी दुनिया में फायरवॉल लगाई जाती है वेब सिक्योरिटी के लिए कि आपके सिस्टम में कोई पेनिट्रेट ना करे, कोई हैकर, कोई ऐसा ख़तरनाक अटैक ना हो जिससे डेटा चोरी हो जाए। हुकूमत कह तो ये रही है कि हम इसमें डेटा प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन मेन मकसद क्या नज़र आता है अगर आप उन सहाफ़ियों को देखें और जो जनरल इस वक्त एक ख़बर फैली हुई है वो ये है कि हुकूमत के इसके पीछे पॉलिटिकल मकासद हैं, यानी पॉलिटिकल अपोजिशन को तुनना है, यानी उनको काउंटर करने के लिए फायरवॉल लगाई जा रही है। और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मैंने देखा। रशिया अगर फायरवॉल लगाता है तो वो अमेरिका से बचने के लिए लगाता है कि अमेरिका के साइबर अटैक्स वगैरह, अगर अमेरिका ने कोई अपनी प्रोटेक्शन की लेयर लगाई होगी तो वो रशियन से बचने के लिए लगाई होगी। हम यहाँ पर अपने लोगों
लोगों से बचने के लिए फायरवॉल लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अजीबोगरीब बात है कि रियासत अपने लोगों से ही इस वक्त डरी हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ रियासत से कि एक इंगेजमेंट करें। आप जो भी आपकी पार्टीज़ हैं या जिन लोगों से मसला है, आप बातचीत करें कि यार ठीक है, आओ फेस टू फेस हल करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। ऐसे ही होता है। ये कन्फ्रंटेशन कितनी अरसे तक चलाओगे यार? आप अपने ही लोगों से फायरवॉल लगाना शुरू हो गए कि मतलब पाकिस्तान में बंदा कोई बैठा बात कर रहा होगा, वो बात ही नहीं कर सकता। अभी भी आप देख लें कि जो तनकीदी जो गाने हैं या मैसेजेस है, उस बेस पर लोगों को उठाया जा रहा है। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। मतलब लोगों की एक तो ऑलरेडी बिजली के बिलों से जान गई हुई है, कितने बुरे हालात हैं, और उस पर कोई तनकीद भी नहीं कर सकता, वो उठाया जाएगा। तो अब क्या हुआ है कि जब पूरा पाकिस्तान चीख उठा है, बिजनेस कम्युनिटी लिटरली इस वक्त मिन्नतें करने पर आ गई है कि यार थोड़ा सा रहम खाओ। पाकिस्तान में लोग बिजनेसेस शिफ्ट कर रहे हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करो पाकिस्तान में, तो अपने पाकिस्तानियों के लिए सारे दरवाजे क्यों बंद किए जा रहे हैं? वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, विस्पैप, इन्होंने कंफर्म किया कि इंटरनेट स्पीड पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में 30 से 40% तक गिरी है। और उन्होंने कहा कि ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है कि लोग अब अपने बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, यहाँ से रैप अप करके बाहर जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी डिस्करेजिंग सिचुएशन फॉर आवर कस्टमर्स के लिए बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। मैनी आर लिविंग द स्मॉलर ISPs, इन छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को लोग छोड़े हैं बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन द पुअर सर्विस क्वालिटी एनी मोर। मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजनेस करना इतना मुश्किल है, जब इस तरह की मजीद चीज़ें आ रही हैं तो लोग उनको छोड़े हैं। तो ये जो ISPs काम कर रहे थे, इनका बिजनेस भी ठप हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो इस तरह के बिजनेसेस पाकिस्तान छोड़ देंगे। मतलब जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ इंटरनेट के हवाले से, वो दुबई चले जाएंगे। जो ये हम खबर देख रहे थे कि अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत से बिजनेसेस पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और इसी तरह जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, टोटल, शेल, टेलीनॉर, ये पाकिस्तान में अपने बहुत सारे एसेट्स को बेच चुके हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप की न्यूज़ नहीं आ रही कि कोई स्टार्टअप फंडिंग उठा रहा है बाहर से। पाकिस्तान की तकरीबन $4 बिलियन की IT इंडस्ट्री है जो इस वक्त मखदूश हालत का शिकार है इन्हीं इंटरनेट बैन्स की वजह से, जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही। ये जो फ्रीलांसर्स हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो ऑनलाइन काम करते हैं, ये जो ई-कॉमर्स का काम करते हैं, ये $4 बिलियन के करीब इंडस्ट्री है। और अभी अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी लोग उस पर काम करते हैं। तो फिर क्या होगा? ये सारे लाइक लोग, ये पाकिस्तान में डॉलर लाने वाले लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, उनके पास और क्या हाल होगा? ये $4 बिलियन सीधा साधा आप गवाएंगे, जो $4 बिलियन अगले साल तक $10 बिलियन भी हो सकता था। वही $10 बिलियन पाकिस्तान के पास आना था। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट घबरा रही है कि उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यार अगर तनकीद हो रही है तो बातचीत करके मसाइल हल करो, सिंपल। आप उस तनकीद को क्यों सीरियस ले रहे हो? तनकीद तो दुनिया भर के हर मुल्क में होती है, सरकारों पर, हर जगह पर तनकीद होती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कहाँ पर तनकीद नहीं होती? मुझे ये बताएं। जब लोगों के हाथ में एक चीज़ है तो लोगों ने तो लिखना है। इसमें आप लोगों को रोक किस तरह सकते हो यार? इस दौर में, जनरल ज़िया के दौर में भी इंटरनेट तो नहीं था ना, लेकिन लोग उस पर तनकीद करते थे अपने ड्राइंग रूम्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। ओवरऑल अगर लोगों का सेंटिमेंट देखा जाए, आप अपने माँ बाप से पूछें तो वो बताते हैं कि नेगेटिव था जनरल ज़िया के बारे में। तो आप इंटरनेट को बंद भी कर देंगे तो ये जो सरकार है, इसके बारे में क्या लोगों के पॉजिटिव जज्बात हो जाएंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये कोई तल्ख बात नहीं है, ये हकीकत वाली बात है। बात यह कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा हिट क्यों दे रहे हो, जब ऑलरेडी आपकी इकॉनमी स्ट्रगल का शिकार है। जो एक चीज़ हमें बाहर के प्लेटफॉर्म्स दे रहे थे पैसा कमाने का मौका, आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? आपके पास कौन सा ऑल्टरनेटिव है? अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है भी तो उसमें हम अपनी प्रेजेंस कायम करते करते हमें 10 साल लग जाएंगे, और वो भी इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं होगा। ये फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, मेटा, गूगल, ये सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब आप यहाँ पर गोरों से कनेक्ट कर सकते हो बिजनेस के लिए या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ट्रैवल के लिए। यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म कोई निकालते हो तो उसमें तो हमारी आवाम सिर्फ आपस में कनेक्ट कर सकेगी ना, तो आप हमारी आवाम का कनेक्शन तोड़ दोगे बाकी दुनिया से। जैसे रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया या ईरान, उन्होंने पहले दिन से ही अपनी आवाम को डिस्कनेक्टेड रखा था। उनकी आवाम को आदत है। हमारी आवाम ने मेहनत की है इन प्लेटफॉर्म्स पर, अपनी प्रेजेंस कायम की है, फोर्टिफिकेशन कायम की है, अपने बिजनेसेस इन्हीं पर डेवलप किए हैं। तो आप कैसे उनको महरूम कर रहे हो उनसे? आप एक बहुत बड़ा झटका दोगे पाकिस्तान की इकॉनमी को। ऐसा ना कीजिए प्लीज़।
ये $4 बिलियन से $10 बिलियन पर जा सकती है, उसको ज़्यादा करने का सोचें, बजाय कि $4 बिलियन को आप $0 बिलियन पे लाने का सोचें। और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी नुकसान हो रहा है। कौन आपके फ्यूचर वाले IT पार्क्स में इन्वेस्ट करेगा इस सूरत हाल में, जब आप खुद इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा कदगन लगा रहे हो और सोशल मीडिया ऐप्स को बैन पे बैन करी जा रहे हो। तनकीद से मत डरिए, जैसे मैंने पहले कहा कि तनकीद हर मुल्क में होती है। लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों की जो पेन है उसको कम करें, तनकीद खुद ब खुद कम हो जाएगी। लोगों पर डंडे बरसाना कम कर दें, महंगाई थोड़ी सी कम कर दें, यही अवाम आपके गुन गाएगी। आप उस पर भी ज़रा फोकस करें ना, वो करके देखें, शायद उससे आपकी बैशिंग थोड़ी कम हो जाए, आपको ये कुछ करना ही ना पड़े। पूरे पाकिस्तान का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम आप उसको शेक कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। और ये इकॉनमी से जुड़ा हुआ है ये पार्ट आपकी, और ये डायरेक्टली $4 बिलियन है, इनडायरेक्टली ये इससे ज़्यादा बड़ी इकॉनमी है जो डिजिटल से कनेक्टेड है। इससे पहले कि मज़ीद फ्रीलांसर्स बेरोज़गार हों और अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को खो दें, खुदारा उन पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पर रहम कीजिए। रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, मज़ीद छेड़खानी सिस्टम के साथ बंद कीजिए। फायरवॉल लगानी है तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि वेब सिक्योरिटी, पाकिस्तानियों का डेटा कोई चोरी ना करे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें आप कोई फिल्ट्रेशन चाहते हैं इतने बड़े लेवल पर, ये इतना आसान काम नहीं है। इससे इंटरनेट स्लो ही रहेगा हमेशा। कि आपने कदगने लगानी है कि जी ये चीज़ ना आए, ये चीज़ ना दिखे। जब इतने बड़े लेवल पर आप कंटेंट को सेंसर करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेट तो स्लो डाउन होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में हुकूमत ने ये जो कहा है कि हम वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, ये फायरवॉल की टेस्टिंग ही कर रहे हैं या बात कुछ और है? ये पूरे सोशल मीडिया को बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान से, या आपके ख्याल में इस टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया रेगुलर हो जाएगा और स्मूथली ऑपरेट करेगा, या आपके ख्याल में चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं जिसका हमें नहीं बताया जा रहा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।